दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है यूपी स्पेशल का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग। पहला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन सिटी या मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद? तो सही उत्तर है मुरादाबाद। दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिलियन शहरों में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज हैं। मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी? तो उत्तर है 11.45%। दोस्तों जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में 11.41% की वृद्धि हुई है, जबकि अनंतिम अनुमानों के अनुसार 13.45% था। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में ये 56.27% थी। अंतिम आंकड़ों के अनुसार सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले थे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो यहाँ पर कानपुर हो जाएगा ऑप्शन सी। एकदम एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, कानपुर नगर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कानपुर जिला स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये कानपुर नगर के बारे में है या कानपुर देहात के बारे में, तो इसलिए ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है, इसलिए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती है, जहाँ पर साक्षरता 46.7% है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर और उन्नाव? तो सही उत्तर ऑप्शन बी श्रावस्ती हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए जनगणना 2011 के अनुसार बुलंदशहर की साक्षरता दर 68.9%, श्रावस्ती की 46.7%, कुशीनगर का 65.2 और उन्नाव का 66.4 है। दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश में साक्षरता में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। अगला प्रश्न है वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सभी के लिए। देखिए इसमें जो कथन दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी, ये आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी और उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी, तो बिल्कुल सही इसमें ऑप्शन ए गलत होगा। सितंबर 2014 के सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली यानी एसआरएस बुलेटिन के अनुसार 2013 में भारत में जन्म दर 21.4%, जबकि उत्तर प्रदेश में 27.2% थी, तो विकल्प ए आपका गलत हो जाएगा। एसआरएस बुलेटिन मई 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में जन्म दर 19.5 और उत्तर प्रदेश में 25.1 रही है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, बिल्कुल सही है। कारण है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी थी? तो सही उत्तर है ओडिशा से कम। देखिए दोस्तों, वर्ष 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 57.36% थी, राजस्थान की 61.03%, ओडिशा की 63.61% और बिहार की सबसे कम 47.53% थी। तो 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर ओडिशा से भी कम थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? ऑप्शन है मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद या गाजियाबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ऑप्शन सी। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। इलाहाबाद पहले स्थान पर, इसकी जनसंख्या 59,54,391। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद 47,72,006। गाजियाबाद की जनसंख्या 46,81,645। आजमगढ़ की 46,13,913 और लखनऊ की जनसंख्या 45,89,838 रहा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद यानी प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन कभी कभार 2001 की जनगणना से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 79.21% सही है। पुरुष साक्षरता दर 68.8% 2001 में थी, सही है। जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है, ये गलत है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। तो ये 2001 के जनगणना के आधार पर जो है कह रहा है कि भारत का 2001 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व उत्तर भारत में इसका क्रम 9वां था। तो इसीलिए ये सी आपका गलत हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के संबंध में भारत में 9वां स्थान था। शेष विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, सबसे बड़ा जो जनपद है वो वाराणसी है। यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, वाराणसी, बागपत, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर आपका बागपत है, बागपत हो जाएगा। तीसरे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर और चौथे स्थान पर भदोही यानी संत रविदास नगर। तो वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और जो है संत रविदास नगर। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद बागपत 1321 वर्ग किलोमीटर, फिर गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी है ऑप्शन में। तो ये सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों, जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। जो वर्तमान में सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज और सबसे छोटा महोबा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती? तो सही उत्तर बलिया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भौगोलिक दृष्टि से जो बलिया जनपद है ये सबसे पूर्व में स्थित शहर है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर और देवरिया तथा बिहार के भोजपुर, छपरा, सिवान आदि जिलों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है।
तो सही उत्तर है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। नोएडा जो है ये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन है बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी। तो सही उत्तर कुशीनगर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है, कुशीनगर की सीमा नहीं करती। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भोटिया बाराबंकी सही नहीं है, बुक्सा बिजनौर सही है, राजी गोरखपुर सही नहीं है और थारू बांदा ये भी नहीं सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों सही सुमेलन है बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। भोक्सा अथवा बुक्सा जनजाति के लोग अपने को पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं और बिजनौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। खरवार जनजाति के लोग देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, आपको बताना है। ऑप्शन है बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी। तो इसमें से दोस्तों लखनऊ जिले की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है, तो आप देख सकते हैं बलिया बहुत पूरब में है, लखनऊ सेंटर में है। लखनऊ जिले की सीमा बलिया को स्पर्श नहीं करती। लखनऊ जिले की सीमा पूर्व में बाराबंकी, पश्चिम में उन्नाव, दक्षिण में रायबरेली और उत्तर में सीतापुर और हरदोई जिले की सीमा को स्पर्श करती है, बलिया को नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, गलत है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, राजनीतिक कारणों से नहीं। आप जान लीजिए दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, शाहजहांपुर 17वां नगर निगम है आपका। और आप जान लीजिए नगर निगम की हैसियत जो प्राप्त कर लेते हैं इनकी हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, कहाँ पर, तो सही उत्तर है ये इटावा में स्थापित किया गया है। इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क के से अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। इसका नाम परिवर्तित करके अब इटावा सफारी पार्क, शेर प्रजनन केंद्र और मल्टीपल सफारी पार्क कर दिया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो अप्रैल पार्क ये कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में है। तो 3, 4, 2 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है, 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, आगरा, कानपुर, उन्नाव या नोएडा। तो सही उत्तर है उन्नाव में। दोस्तों लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा और मेरठ। तो सही उत्तर है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ये जो है निर्यात विकास का केंद्र नहीं है, जबकि आगरा, खुर्जा, मेरठ निर्यात विकास के केंद्र हैं। आगरा से सिल्क कारपेट, हैंडीक्राफ्ट आइटम, चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। खुर्जा से पाटरी पेंटिंग, सिरामिक टाइल्स आदि और मेरठ से खेल के सामान, टेक्सटाइल, स्वर्ण आभूषण, हथकरघा आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं।
अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो आप सभी जानते हैं ये लखीमपुर खीरी जनपद में। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का भी भाग है। अगला प्रश्न है पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आप देखिए कि यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए पार्वती अर्गा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। ये 722 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन यानी पोटैटो एक्सपोर्ट जोन कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश के आगरा में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत और अलीगढ़ में अधिसूचित आलू निर्यात जोन स्थित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी और तिल हमीरपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीनतम आंकड़े जो आए हैं दोस्तों, उसमें सरसों में आगरा नहीं बल्कि मथुरा है। आलू में आप देखिए आगरा है, फर्रुखाबाद नहीं। मक्का में वाराणसी नहीं बल्कि कन्नौज है। और तिल में महोबा है, न कि हमीरपुर। तो यहाँ पे कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद जो है फसलों के अंतर्गत, सरसों में पहले स्थान पर मथुरा, दूसरे पर आगरा, तीसरे पर लखीमपुर खीरी है। आलू में आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज और मक्का में कन्नौज, बहराइच, जौनपुर। तिल के जो है खेती में महोबा सर्वाधिक, बांदा दूसरे, मिर्जापुर तीसरे, सोनभद्र चौथे और हमीरपुर पांचवें पे। तो कोई भी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यदि सर्वाधिक क्षेत्रफल के बजाय फसल क्षेत्रफल के प्रमुख क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सरसों, आलू, तिल के लिए आगरा, सरसों के लिए आगरा, आलू के लिए फर्रुखाबाद और तिल के लिए हमीरपुर सही माना जा सकता है। मक्का वाराणसी के अत्यंत कम क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी या रामनरेश सिंह। तो सही उत्तर नित्यानंद स्वामी। दोस्तों नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 थे। और सभी जो हैं अन्य जो विकल्प हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो सही उत्तर है श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आप जानते हैं ये बिजनौर जनपद में पाई जाती है। इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है और इस जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? देखिए चेरो, गोंड, खरवार और सहरिया। तो सही उत्तर है सहरिया। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियों में चेरो, गोंड, खरवार, ओझा, नायक, धुरिया हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजाति। दोस्तों थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। थारू लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है। कथन है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, बिल्कुल सही है। कारण है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये आपका सही नहीं है।
तो ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी बिहार और उत्तरी झारखंड में बोली जाने वाली लोक भाषा है। ये हिंदी की एक उपभाषा है, इसलिए कथन ए सही है। जबकि कारण आर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, बिरहा भोजपुरी क्षेत्र, कजरी अवधी, मल्हार ब्रजी क्षेत्र और रसिया कौरवी क्षेत्र। देखिए यहाँ पर मल्होर कौरवी और रसिया ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 आप जान लीजिए कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। कजरी का उद्गम मिर्ज़ापुर और वाराणसी में माना जाता है। इसके अलावा अवधी में भी यहाँ भोजपुरी और अवधी में कजरी गाया जाता है। रसिया ब्रज भाषा क्षेत्र में गाया जाता है और कौरवी भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। और रसिया और मल्होर दोनों का गान ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं में होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बिरहा, चैती और ढोला। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों में रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती और ढोला हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, आपको बताना है। रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर ऑप्शन बी बुंदेलखंड हो जाएगा। दोस्तों, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, ढोला लोकगीत प्रमुख है या लोकप्रिय है कहाँ पर? आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर में या फिर लखनऊ सहारनपुर में। तो सही उत्तर है ढोला लोकगीत आगरा मेरठ में प्रचलित है। इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला और मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो सही उत्तर है कथक, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है, इसका अर्थ कहानी से है। ओडिसी नृत्य शैली का संबंध ओडिशा से, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो याद रखिएगा, कथक नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का तीसरा भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अध्ययन सामग्री के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।